Hello friends. Friends, as you know well that just to speak and influence English, we need number of things. Maybe said phrases, compositions, quotations, rich vocabulary, etc. तो हम फ्रेज की जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट फ्रेजेज आपके सामने हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फ्रेजेस क्या हैं और इनको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर इनका एक एक सनद भी लिख दें ताकि हमको उसी तरह के सनद बनाने में आसानी हो। तो मैंने सामने सनद भी लिखे हैं फॉर एज एन एग्जाम्पल। तो देखिए फर्स्ट फ्रेज है कॉक एंड बुल स्टोरी। हिंदी है काल्पनिक कथा। कॉक एंड बुल स्टोरी काल्पनिक कथा। एग्जाम्पल आपके सामने है एथीस्ट पीपल थिंक। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक लोग सोचते हैं दैट माइथोलॉजी इज कॉक एंड बुल स्टोरी, कि पौराणिक कथाएं जो हैं ये काल्पनिक हैं, वास्तविकता कुछ नहीं थी। बिकॉज द पीपल हु आर एथीस्ट, जो नास्तिक हैं तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कभी होता था, तो वो लोग इनको क्या मानते हैं कि कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कहीं भी काल्पनिक कथा है तो उस काल्पनिक कथा के लिए आप लोग कॉक एंड बुल स्टोरी फ्रेज यूज़ करेंगे। वैसे फिक्टिशियस वर्ड भी होता है काल्पनिक के लिए, हाइपोथेटिकल भी होता है, तो शब्द हैं लेकिन जब फ्रेज की बात करते हैं तो कॉक एंड बुल स्टोरी। तो एथीस्ट पीपल थिंक दैट माइथोलॉजी इज कॉक एंड बुल स्टोरी। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेज आता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। एग्जाम्पल देखिए इन प्लेस ऑफ गिविंग सोलेस एंड सिंपैथी टू द पेरेंट्स। इन प्लेस ऑफ गिविंग सोलेस एंड सिंपैथी टू द पेरेंट्स चिल्ड्रन गिव कोल्ड शोल्डर टू देम, particularly in old एज। देखिए गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, अनिच्छा दिखाना। लिखा है इन प्लेस ऑफ गिविंग सोलेस एंड सिंपैथी। सोलेस कहते हैं दिलासा, सिंपैथी कहते हैं सहानुभूति, है ना, सहानुभूति। ओल्ड एज में क्या चाहिए पेरेंट्स को? अच्छी दिलासा चाहिए, सहानुभूति चाहिए, बस इतना ही मांगते हैं वो। बिकॉज दे आर नॉट इन द पोजिशन टू ईट, है ना, बहुत ज़्यादा खाने की पोजीशन में नहीं होते हैं, उनको पहनना नहीं होता है, वो चल फिर नहीं सकते हैं। दो शब्द प्यार के चाहते हैं वो। तो आज का जो समय है बदल चुका है। इन प्लेस ऑफ गिविंग सोलेस एंड सिंपैथी टू पेरेंट्स, आज पेरेंट्स को पर्टिकुलरली ओल्ड एज में दिलासा और सहानुभूति देने के बजाय चिल्ड्रन गिव कोल्ड शोल्डर टू देम, उनको वो अनिच्छा दिखाते हैं वो, यानी दिल से उनका मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दिल से उनका पालन पोषण नहीं करते हैं। और देखा ही आपने, पहले तो कभी सुना भी नहीं था कि वृद्धाश्रम हुआ करते थे, लेकिन आज ओल्ड हाउसेज हैं जहाँ पे पेरेंट्स पड़े हुए हैं, उनके बच्चे ऐशो आराम में हैं। तो उन बच्चों के लिए कहा जा सकता है कि दे गिव कोल्ड शोल्डर टू देयर पेरेंट्स। तो कभी भी अनिच्छा दिखाने के लिए आप इसको यूज़ करें। इसी तरह के सेंटेंस बनाते रहें कि मैं उसके पास में गया, है ना, आई वेंट टू हिम फॉर विथ मोर एक्सपेक्टेशन बट ही गेव कोल्ड शोल्डर टू मी, लेकिन उसने मेरे को अनिच्छा दिखाई, यानी रुचि नहीं दिखाई उसने। तो वहाँ पे इस फ्रेज को यूज़ करें। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, यानी जैसे अपन हिंदी में कहते हैं यार उसने मेरी आशाओं पे पानी फेर दिया, हिंदी में भी एक फ्रेज बनता है आशाओं पे पानी फेर दिया, उसी को लेके ये इंग्लिश में है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, हतोत्साहित करना। जैसे एग्जाम्पल है कि माई फादर ऑफन थ्रोज कोल्ड वाटर ऑन माई प्लानिंग्स, कि वट एवर द प्लानिंग्स आई प्लेस बिफोर माई फादर, सो ऑफन ही थ्रोज कोल्ड वाटर ऑन देम, कि वो मानते ही नहीं है और मेरी मतलब जो इन प्लानिंग्स को सत्यानाश कर देते हैं, यानी उन पे पानी फेर देते हैं। तो ऐसी जगह आप, ठीक है, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन देम, या मतलब जैसा भी है तो इसको आप यूज़ करें। एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर आता है कोल्ड कंफर्ट, झूठी सहानुभूति दिखाना। कोल्ड कंफर्ट, समय बदल गया है, हर आदमी बिजी है, समय नहीं है, महंगाई भी है, बहुत सारी बातें हैं, तो टाइम हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। होस्ट शो कोल्ड कंफर्ट टू गेस्ट, कि जब कभी मेहमान आता है तो वो जो पुराना ज़माना था कि गेस्ट को देवता मानते थे, अब वो चीज़ रही नहीं है। अब तो गेस्ट आता है तो उससे पहले पूछ लेते हैं कि आपकी वापसी कब है, क्योंकि यहाँ मेला चल रहा है, तो टिकट मतलब जो है ना रिजर्वेशन करा ली, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तो इस तरह की मतलब जो चीज़, क्योंकि आज जो गेस्ट है वो एक वजन सा लगता है। अब उसके पीछे कारण कई हैं, बिजीनेस भी इटसेल्फ कारण एक है, महंगाई भी कारण है, टाइम नहीं किसी के पास, बहुत सारी बातें हैं। तो कोल्ड कंफर्ट मतलब
झूठी सहानुभूति दिखाना। तो टाइम इज कंप्लीटली चेंज, होस्ट शो कोल्ड कंफर्ट टू गेस्ट। लास्ट आता है इन वंस ट्रू कलर्स, वास्तविकता। एपीजे कलाम साहब लिव्ड द होल लाइफ इन ट्रू कलर्स। ये कलाम साहब पूरी जिंदगी वास्तविकता में जिए, उनका जीवन बिल्कुल वास्तविक था। एवरीथिंग वॉज बिल्कुल नेचुरल जीवन जिया उन्होंने। तो वंस ट्रू कलर्स, देखिए कलर की स्पेलिंग ये भी है और ये भी है, दोनों कलर की स्पेलिंग जान करके लिखी गई है। आजकल फैशन में COLOR है और वैसे COLOURS होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 फ्रेज। तो इन फ्रेजेस को आप केवल सुनकर छोड़ना नहीं है, इनको माइंड में रखिए, 2-4 दफ़े देखिए और जिस तरह से मैंने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किए हैं इसी तरह आप भी सेंटेंस बनाइए एंड सी द सिचुएशन वेयर दीज फ्रेजेस कैन बी यूज, ताकि इन फ्रेजेस को यूज़ करके और आप अपनी भाषा को अच्छा सा बना सकें। तो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखे इंग्लिश।